हाँ जी, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब। आज बात करेंगे टैक्सेशन सब्जेक्ट की। सबसे बेसिक से स्टार्ट करते हैं यार। सबसे पहले तो ये चीज़ समझो कि टैक्सेशन में एक सब्जेक्ट नहीं, दो सब्जेक्ट हैं, डीटी और जीएसटी। और हमने दोनों को इक्वल इम्पोर्टेंस देनी है, क्योंकि जब पेपर हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो हमें पता लगता है कि मार्क्स दोनों से स्कोरिंग बनते हैं। एक करने से स्कोर नहीं होता, दोनों करने से अच्छा स्कोर हो जाता है। और सबसे पहले तो आज यार डीटी की बात ही करेंगे, जीएसटी का, क्योंकि हमको ऑलमोस्ट पता लग जाता है कि कैसे पढ़ना है और कैसे तैयारी करनी है। डीटी में हमें मुश्किल आती है। तो सबसे पहले तो मैं बात करूँ डीटी की। डीटी में यार चीज़ें थोड़ी रटने वाली हैं, सच बताऊँ तो। डीटी में सबसे पहली चीज़ तो कंसेप्ट समझना बेसिक है। जब तक वो नहीं समझ आया तो कोई फ़ायदा ही नहीं है डीटी पढ़ने का। जिस दिन आपको कंसेप्ट चीज़ें समझ आने लग गई, उस दिन से आपको चीज़ें रटनी शुरू करनी पड़ेंगी। जैसे कि यार सैलरी चैप्टर है, उसमें से अगर आपको अगर मतलब आप डीटी पढ़ रहे हो और आप क्वेश्चंस देख रहे हो, आपको दिक्कत आ रही है करने में, तो इसका मतलब ये है कि आपकी चीज़ें जो कंसेप्ट है, जो थ्योरी है, वो आपको याद नहीं है। तो इस चीज़ को समझो, आप चीज़ें याद करनी स्टार्ट करो साथ साथ, ताकि एग्ज़ाम तक जाके चीज़ें आपको सारी याद हो जाएं। और तब आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा डीटी पढ़ना। क्योंकि लास्ट के दिन में पता क्या होता है, जब एग्ज़ाम का लास्ट 1.5 डे मिलता है, उसमें डीटी और आईडीटी दोनों वार सब्जेक्ट हैं, पढ़ने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। तो उसके लिए हमें स्टार्टिंग से चीज़ें रटनी शुरू करनी पड़ेंगी। और तब जाके एंड तक हमारी चीज़ें रटी हुई होंगी और हम आसानी से सोल्व कर पाएंगे। डीटी में तो यार हमें ना आईसीएआई एक एडवांटेज भी देता है कि पेपर में सिमिलर से क्वेश्चन नहीं आते हैं, क्योंकि मतलब फिक्स क्वेश्चन नहीं आते हैं। जैसे रेजिडेंशियल 6 मार्क्स का आता है, टीडीएस टीसीएस 4 मार्क्स का आता है, और बाकी सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड 6 मार्क्स का आता है, और रजिस्ट्रेशन वाला 4 मार्क्स का आता है। 20 मार्क्स का तो हमें पता ही है क्या कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे आना है। तो इस चीज़ का फ़ायदा हमें मिलता है। बट फिर भी हम डीटी में लैग कर जाते हैं, जो कि मैं भी अपने टाइम पे एक बार किया था। मतलब मैंने सितंबर में अटैम्प्ट दिया, उसमें मेरे ना डीटी में बिल्कुल नहीं पढ़ के गया था। मैं पाँचों के पाँचों हेड्स छोड़ के गया था, और टीडीएस टीसीएस छोड़ के गया था। मैं बस सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड करके गया था और रेजिडेंशियल स्टेटस करके गया था। अब इसका कारण मैं छोड़ के क्यों गया था वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। और अगले अटैम्प्ट में, मतलब जो ये मैंने सितंबर वाला अटैम्प्ट दिया, इसमें मैंने उसको कवर कैसे किया वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं बता दूं, मैं पीडब्ल्यू से पढ़ा था स्टार्टिंग में। जब मैंने मई वाला अटैम्प्ट दिया, उसमें जसमीत सर ने मुझे पढ़ाया था। और उनका पढ़ाने का वे बहुत अच्छा था, उन्होंने बहुत बढ़िया पढ़ाया, कंसेप्ट एकदम क्लियर कर दिए थे उन्होंने। और जब बात आई रिवीजन की, जब मैंने रिवीजन की, तो उनकी बुक में से मैं रिवाइज़ कर रहा था, तो मुझे ना चीज़ें इतनी समझ नहीं आ रही थी। उसका रीज़न क्योंकि सर की बुक में कंसेप्ट और क्वेश्चन एक ही जगह पे हैं, वो चीज़ें मिक्स हो रही थी। और मुझे चाहिए थे कि सारे कंसेप्ट मुझे एक ही जगह पे मिल जाएं। और मैंने कोई नोटबुक तो बनाई नहीं थी जिसमें मैं अपने मतलब कंसेप्ट वगैरह लिख सकूं और बाद में पढ़ लूं। इतना अच्छे तो हम हैं नहीं। और मुझे चाहिए थी एक बुक जिसमें मुझे सारे कंसेप्ट एक ही जगह पे मिल जाएं। और उसका सल्यूशन मुझे बाद में मिला, नेक्स्ट अटेम्प्ट में। उसमें मैंने बीबी सर की मुझे बुक मिली, कंपाइलर है उनकी। और उसमें सारे कंसेप्ट एक ही जगह पे हैं, कंपाइल करके दिए हुए हैं। और उसमें क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ कंसेप्ट हैं। वो बुक मैंने उठाई। मुझे नहीं पता मैंने क्यों उठाई। मेरे को था चलो लेट्स ट्राई कि जसमीत सर की बुक से पढ़ा नहीं जा रहा, तो लेट्स ट्राई इनकी बुक से शायद पढ़ा जाए। पहली बार पढ़ रहा था उनसे, बीबी सर की बुक उठाई, पढ़ने लगा। समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि हर एक टीचर का मतलब लिखना बुक में अलग से होता है। तो फिर मैंने यूट्यूब पे गया, मैं कहा देखूँ इनकी वीडियोस हैं। उसी बुक के रिगार्डिंग सर ने वीडियोस अपलोड की हुई है यूट्यूब पे, जो जैन के लिए भी वैलिड है वो बुक। अगर आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। मतलब दूसरे अटैम्प्ट में जब मेरे कंसेप्ट सारे क्लियर थे, तब मैंने वो वाली बुक से मतलब सारा पढ़ा और चीज़ें रटनी स्टार्ट की। जैसे अब मुझे मतलब मेरे एग्ज़ाम्स हो गए हैं, अब मुझे सैलरी का याद है। ग्रेचुटी वाली वो एग्जाम्पशंस मिलती हैं, पोगा वाली, नॉन पोगा वाली एग्जाम्पशन होती है 15/26 इंटू एवरेज सैलरी इंटू नंबर ऑफ़ ईयर्स ऑफ कंप्लीशन, राउंडिंग ऑफ अलाउड होती है इसमें। तो ये चीज़ें जैसे मुझे याद हैं, देखो ये चीज़ें आपको भी याद होनी चाहिए, क्योंकि आप साथ साथ पढ़ रहे हो। अगर आपको ये चीज़ें नहीं याद आ रही ना, तो इसका मतलब यार तुम कहीं पे लैग कर रहे हो, पढ़ाई करने में लैग कर रहे हो। क्योंकि चीज़ें यार टेक्स्ट में याद होगी तभी जाके एग्ज़ाम में सोल्व होगी ना। ये चीज़ें कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब यार मुझे भी एक टाइम पे नहीं याद थी, मैंने भी दूसरे अटैम्प्ट में याद की। आपके पास गोल्डन चांस है, आपको ये चीज़ें अभी मैं बता रहा हूँ तो आप अभी से याद करना स्टार्ट कर सकते हो, ताकि आपका एक अटैम्प्ट ना लगे। और हाँ, आपको चीज़ें
मतलब अच्छे से याद हो जाएं और पेपर में आपका अच्छे से निकल जाए। तो याद रखना, टी डी एस टी सी एस याद करो, सैलरी वगैरह एग्जाम्शन थोड़ी थोड़ी याद करनी स्टार्ट कर दो, और मोटे मोटे चैप्टर्स तो प्रॉपरली याद कर लो। जैसे एक हमारा लास्ट चैप्टर कौन सा है, रिटर्न्स वाला, वो अच्छे से याद कर लो। टी डी एस टी सी एस अच्छे से याद कर लो। जैसे 194 आई है, 194 आई है, रेंट वाला, इमूवेबल प्रॉपर्टी वाला, तो ये चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। मैंने भी नहीं की थी एक बार तो दिक्कत आई थी, नेक्स्ट अटैम्प्ट मैंने की याद, अब तक याद है। तो समझो चीज़ें जब याद करने जाओगे याद होंगी और याद भी रहेंगी काफ़ी देर तक। तो अगर आप जो टीचर से पढ़ रहे हो उनकी बुक से या आप अपने खुद के नोट से आपको चीज़ें अच्छे से हो रही हैं, याद हो रही हैं, तो उनको ही रेफ़र करो। अगर जिसको लगता है यार मेरे से वहाँ से अच्छे से नहीं हो रहा, तो बीबी सर की बुक आप रेफ़र कर सकते हो, वहाँ से अच्छे से हो जाता है। और लास्ट वाले दिन में भी मतलब सारी बुक तो होती नहीं है, अगर आपने मतलब हाईलाइट कर रखी हैं कुछ चीज़ें जो पढ़ने वाली हैं, वो लास्ट के दिन में भी आप पढ़ लोगे, तो मतलब 1.5 डे में भी दोनों सब्जेक्ट कवर करने बहुत इजी हो जाते हैं। तो ये गलतियाँ जो मैंने की वो आपने नहीं करनी, और जो मैंने बाद में एडवांटेज उठाई दूसरी बुक से या कंसेप्ट याद किए, वो चीज़ें आपने अभी से याद करनी है। तो डीटी का यार यही था, और जीएसटी की बात हम किसी और वीडियो में करेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ऑल द बेस्ट फॉर योर अटैम्प्ट। आप मुझे बताना कमेंट में आपका कौन सा है, जनवरी अटैम्प्ट है या मई अटैम्प्ट है। मैं भी अपने ग्रुप 2 की प्रिपरेशन कर रहा हूँ मई के लिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।